गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टी ऑफ स्टडी। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उस समय वो उनका ध्यान जो होता है पढ़ाई पे कम दूसरी जगह चला जाता है, जिससे पढ़ाई का जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो उनकी मेमोरी में आनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और बच्चे पूछे जाने पे बताते हैं कि मुझे अभी याद नहीं था, याद था मुझे भूल गया। तो रियल रियलिटी में ये इस समस्या क्या है, इसको हम कैसे समझ पाते हैं, इसी पे चर्चा करना है आज के इस सेशन में। जब हम कभी टीवी या कोई भी सीरियल, मोबाइल्स, गेम्स देखते हैं तो हमें न तो उस समय थकान लगती है, न मेरे पैरों में दर्द होता है, और न ही उस काम को छोड़ के जाने का मन करता है, न तो आलस्य आती है। क्या कारण है कि जब हम पढ़ाई करना बैठते हैं, या तो मुझे दर्द फील होगा, प्यास लग जाएगी, या दूसरे अन्य काम याद आने लगते हैं। आप भी अपने बच्चों में ये सब चीज़ें आप अनुभव करते होंगे, स्वयं पे लागू करते होंगे। इस समस्या से क्या निदान है और ये समस्या किस तरह से दूर की जा सकती है, इस पे मैं एक छोटा सा सेशन देना चाहता हूँ। क्या होता है कि मन की हमारी जो प्रवृत्ति होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें अब मिलते रहते हैं, मन उसी टाइप के इन्फॉर्मेशन को और चाहता है। जिस टाइप के इन्फॉर्मेशन अपने अगल बगल के वातावरण से मिलने लगते हैं, तो मन उसी तरह के इन्फॉर्मेशन की और डिजायर करती है, क्योंकि वो उसके टेस्ट के जैसे कि कोई टेस्ट, खाने का टेस्ट हमें जब मिल जाता है तो हम उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं। जब किसी विपरीत टेस्ट का जब खाना दिया जाता है तो हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता और हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि कभी गांव में लोग चूल्हों पे काम करते हैं, किसी भी गर्म आग में जब हम थोड़ी सी और आग डाल देते हैं ना, तो आग, चूल्हा जो है उस आग को चुपचाप ले लेता है और अच्छे से जलने लगता है। लेकिन जैसे उसमें हम 4 बूंद पानी की डालते हैं ना, तो वो छनछना जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मूल रूप से हमारा मस्तिष्क भी इसी प्रवृत्ति का आदी होता है। जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो हमें उन विषयों से कम इंटरेस्ट होता है और दूसरे विषय जो है उसको अट्रैक्ट करता है, और ये मूल विषय से हम भागते हैं। इस समस्या का एक ही निदान है कि जब बच्चे या बड़े जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे प्रथम विपश्यना पद्धति का इस्तेमाल करके अपने मन को उस लायक प्रिपेयर्ड करना चाहिए, उस तरह प्रिपेयर्ड करें जिससे कि जो उस काम के लिए आप पढ़ाई कर बैठे हैं वो चीज़ें हम उसको एक्सेप्ट आसानी से करें। इंडिया में पहली बार दिल्ली की गवर्नमेंट, माननीय अरविंद केजरीवाल सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विपश्यना थेरेपी को, पद्धति को, जो कि बुद्ध के द्वारा बहुत पहले बनाई गई थी और विलुप्त हो गई थी, आज पुनः स्थापित की जा रही है। और वहाँ के बच्चों का जो बौद्धिक विकास का स्तर है बहुत अच्छा है। इसलिए जब भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाएं तो कम से कम 15 मिनट एक इसका सेशन बनाएं विपश्यना का। और विपश्यना मूल रूप से सांसों के आवागमन को निरीक्षण करने की कला है। सब सिर्फ अपने सांसों को निरीक्षण करना है, उसका अवलोकन करना है
धीरे धीरे आप उसमें आपकी आदत बन जाएगी, आपके जीवन में वो उतर जाएगा। इससे आपका मन जो है कंसंट्रेट हो जाएगा और पढ़ाई किया गया सारी चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी। इसलिए अपने बच्चों को विपश्यना के लिए 15 मिनट पढ़ने से पहले आप उसको विपश्यना करने की विपश्यना करने के लिए कहें और उस आधार पे आपका बच्चा एक दिन जीनियस की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू।